तो जैसा कि आप जानते हैं कृष्ण क्या है, माखन चोर है, और अपने घर से ज्यादा उन्हें गांव में अन्य गोपियों का माखन चुराने में मजा आता है। और गोपियां जा करके यशोदा मैया को अपनी व्यथा सुनाती है कि देखिए आपका लल्ला हमें कितना परेशान करता है, हमारे घर में आकर के माखन चोरी करता है। और क्या कहती है, यदि स्वयं खाए तो अच्छी बात है, परंतु वह सारा माखन स्वयं भी नहीं खाता, वो फैलाता अधिक है। यही नहीं, वो दूध और दही की मटकियां भी फोड़ता है, हमारे बछड़ों को खोल देता है। तो हम प्रतिदिन दूध दही माखन की हानि कैसे सहें? अब हमसे सहन नहीं होता। हमने तो सोच लिया है कि हम ब्रज को छोड़ करके अन्यत्र कहीं चले जाएंगे। और ये शिकायत तो यशोदा मैया को प्रतिदिन ही सुनने को मिलती थी। फिर उन्होंने एक बार सोचा, क्या ऐसा तो नहीं कि जो माखन हमारे घर में बनता है वह माखन लाला को पसंद नहीं है? शायद वह खट्टा होता है। जो दासियां लाला के लिए माखन बनाती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जले हुए दूध से बनाती है और इसीलिए कान्हा को घर का माखन अच्छा न लग के उसे अन्य गोपियों के घर माखन चुरा कर खाना पड़ता है। तो आज मैं स्वयं अपने हाथों से कान्हा के लिए माखन निकालूंगी और वह मीठा मीठा माखन उसे अवश्य अच्छा लगेगा और फिर उसे दूसरों के घर में चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब ये जो दामोदर लीला भगवान ने प्रकट की थी, यह दीपावली के दिन की। तो दीपावली का त्योहार था। घर के सभी सेवक सेविकाएं अन्य घरेलू कामों में व्यस्त थे और माता यशोदा ने क्या किया, नंद बाबा की 9 लाख गायों में से केवल कुछ 7-8 गाय ही थी जिनका दूध जो था वह विशेष था, क्योंकि वे गायें एक विशेष प्रकार की सुगंधित घास खाती थी। और इन गायों के नाम इस प्रकार से हैं, मंगला, गंगा, पिशंगी इत्यादि। इन्हें कहते हैं पद्मगंधा गाय। तो यह विशेष दूध माता ने लिया और इसी दूध से दही बनाई और उसे स्वयं अब मथने बैठी। और दही मंथन करते समय माता यशोदा लाला के प्रेम में तन्मय होकर के गीत गाने लगी। और ये भी विशेष प्रकार के गीत जो भगवान की लीलाओं से संबंधित है। आगे और भी हम जानेंगे इस बारे में। तो जब माता भगवान की लीलाओं के विषय में गीत गा रही थी, तो जो मथनी थी वह मृदंग का कार्य कर रही थी और माता की चूड़ियां करताल का कार्य कर रही थी। आप देखते हैं ना, जब हम संकीर्तन करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र जो हम प्रयोग करते हैं वो क्या है, मृदंग और करताल। तो एक प्रकार से हम देखें तो माता संकीर्तन कर रही थी और वैष्णव आचार्य बताते हैं कि मथनी की जो आवाज थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उससे मृदंग का दिक तान निकल रहा है, जिसका भाव यह है कि जो श्री श्री राधा कृष्ण का भजन नहीं करता, उनका स्मरण नहीं करता, उसका जीवन पशु के समान है और उसे धिक्कार है। तो मैया भाव विभोर होकर के गा रही है और कान्हा के लिए माखन मथ रही है।